अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तैयब आसिम ख़ातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। दोस्तों, कल ग्रुप के अंदर एक साथी ने सवाल किया कि MS पेंट जो कि हर विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है और ये विंडो का अपना एक फ्री टूल है और स्पेशली इसको टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है वो क्या है, सोचा इस पर एक वीडियो बना ली जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि MS पेंट जो कि एक फ्री टूल है, स्पेशली टीचिंग के लिए यूज़ होता है, इसका जो इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है वो क्या है, इसके अंदर कितना कलर होते हैं, आप अपनी तरफ से कलर बनाना चाहें तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। हर साइज़ की आप यहाँ पर पोस्ट बना सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में, फेसबुक है, यूट्यूब कवर है, फेसबुक कवर है, यूट्यूब थंबनेल वगैरह हर साइज़ का जो है ना आप यहाँ पर अपनी जो है ना पोस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर आप टाइपिंग किस तरह से कर सकते हैं, टाइपिंग का जो साइज़ है वो आपने छोटा बड़ा किस तरह से करना है और फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो आपने किस तरह से सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा आप अगर अपनी पोस्ट के अंदर कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उस तस्वीर को लगाने के दो तरीके होते हैं, वो आपने किस तरह से ऐड करनी है और तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह जो कि इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। शर्त यह है कि वीडियो को आपने शुरू से लेकर मुकम्मल आखिर तक लाजमी आपने देखना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलते अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं वहां पर इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली करके एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। 1 मिनट की चीज़ आपको 2 मिनट लग जाएंगे समझाने में, लेकिन इंशाल्लाह आपको ऐसी समझ आएगी कि लाइफ टाइम दोबारा इसका ट्यूटोरियल देखने की या फिर किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ ग्रुप के तमाम साथी खैर वाक़ियत से होंगे। क्या कोई साथी बता सकता है कि ये मैं हाईलाइट करने के लिए लैपटॉप के अंदर ये जो है ना ये सिस्टम यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर मतलब कि ये 2-3 डब्बे जो बन जाते हैं, यानी कि एक डब्बा बन जाता है, इधर उधर बटन पे हाथ लगने से वो उधर ही जो जाम हो जाता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शन होता है या किस तरीके से ये ख़त्म होता है, काइंडली ये बता दें मुझे। कारी साहब में पूछ रहे हैं कि पेंट के अंदर जो आप यूज़ करते हैं उसमें जो चीज़ें आप इंटर करते हैं उनको आप रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सवाल सामने आया, सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ली जाए ताकि तमाम साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं पेंट की। इसका नाम है पेंट और यहाँ से मैं इसको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। PAINT पेंट कहलाता है ये, और ये हर विंडो के अंदर अपना होता है और इसके जो वर्जन है वो भी सारे तकरीबन सेम ही होते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो मैं विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये विंडो है 11 और विंडो 11 के अंदर इसका शेप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो फ़ीचर हैं वो सारे सेम हैं, फ़ीचर चेंज नहीं हुए, शेप थोड़ी सी जो है ना चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर एक अगर ऐप मोटा था तो वो पतला हो गया है सेम काम भी जो है ना एक जैसा ही करता है। तो चलते हैं जो है ना इसको इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है उसको सीखते हैं आज। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसके पास जो है ना ऊपर देखें बहुत सारे आपको यहाँ पर फंक्शन नज़र आ रहे हैं। सीधे हाथ से शुरू करेंगे। ये इसके कलर हैं, कलर होते हैं लिखाई करने के लिए, या फिर जो ये आप फ़ीचर आप ये वाले इस्तेमाल करते हैं, शक्लें इस्तेमाल करते हैं, ये वाली इनके अंदर कलर भरने के लिए। यहाँ पर जितना भी काम इस टूल पर किया जाता है उन तमाम के अंदर अगर आप मुख्तलिफ़ कलर यूज़ करना चाहते हैं तो कलर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अंदर पहले से 20 कलर मौजूद होते हैं, 10 की ऊपर वाली लाइन में और 10 की नीचे वाली। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई कलर बनाएं या फिर फ्रीलांसर जो होते हैं उनको बाज़ दफ़ा जो क्लाइंट होता है वो अपने कलर का एक वेट देता है, वज़न देता है
कि भाई मुझे इस वज़न का कलर चाहिए अपने काम के अंदर, तो वो आपने किस तरह से करना है, यहाँ पर ये जो कलर का निशान है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से वो जो बंदा आपको वेट देगा, नंबर देगा, वो यहाँ आपने एंटर करना है और यहाँ से ओके करेंगे, उस बंदे का कलर जो है ना रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से आपको बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कलर का जो वज़न वगैरह इसका नहीं पता, आपने कलर पर क्लिक करना है। जो नया कलर आप बनाना चाहते हैं उस कलर के ऊपर ले जाकर ये माउस आपने यहाँ पर छोड़ देना। मैं ये यहाँ पर लाल पे ले आता हूँ, ये कोने में, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे लाल तेज़ चाहिए, हल्का चाहिए, उसके लिए आपने इस लाइन का इस्तेमाल करना है। तेज़ चाहिए तो यहाँ पर, हल्का चाहिए तो यहाँ पर, ऐसे जो कलर आपका तैयार होगा, बना रहे होंगे, वो कलर ये बीच वाली लाइन में आपको शो होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये वाला कलर जो है ना रेडी हो जाएगा मेरा और यहाँ पर ऊपर फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये देखें ऊपर नीचे करूँगा तो ये लाइन जो है ना बदली होती रहेगी। अब मैं जो है ना इस कलर को सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ पहले 10 कलर ऊपर ये थे, 10 ये नीचे 20 हो गए और अब ये 21वां कलर आ गया नीचे। अब ये वाला डब्बा खाली है, आप इसके अंदर टोटल 30 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 अपनी तरफ से और 20 इसके अपने होते हैं। एक कलर हम और बना लेते हैं अपनी तरफ से जी, ये कलर बना लिया हमने और यहाँ से हम इसको नीले को तेज़ या फीका या मीठा करना चाहते हैं वो यहाँ से इस्तेमाल होगा। आपने यहाँ से सिंपल इसको ओके करना है। अब देखें यहाँ पर तेज़ नीला कलर भी आ गया। अब यहाँ बात होगी कलर की। इसके अलावा ये जो शक्लें दी जाती हैं ये भी मुख्तलिफ़ टूल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी। अब अगर इन टूल्स को आप यूज़ कर रहे हैं और इनका भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा। अब कलर चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक डब्बा ये बना हुआ है, एक ये डब्बा बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टाइम काम करते हैं तो ये 2 बाल्टियाँ आप कलर की भर के रख लेंगे और दोनों 1 बाय 1 इस्तेमाल करते रहेंगे। ये वाइट है खाली पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इसके अंदर ये तेज़ नीला डाल देता हूँ। सॉरी, आपने पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपने नीले पे क्लिक करना है, फिर ये नीला यहाँ पर एंटर हो जाएगा और जो कलर यहाँ पर ऐड होंगे वही आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर वाले को मैं क्लिक करूँगा डब्बे को दोबारा और यहाँ से मैं इसको कर लूँगा लाल। अब मैं लॉन्ग टाइम ये नीला और लाल इस्तेमाल कर सकता हूँ। बदली करना होगा तो उस डब्बे को चुनूँगा और कलर पर क्लिक करूँगा तो ये ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, चाहे आप ABC आपने लिखी है, ABC लिखिए, या फिर आपने राइटिंग की है, टाइपिंग की है, कोई भी चीज़ आपने लिखी है, या फिर आपने कोई तस्वीर लगाई है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये 2 तीर के निशान बने हुए हैं। अगर आप उल्टे हाथ वाले तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो आप आराम से जो चीज़ें आपने लिखी हैं, मैं पहले आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये देखें, ये कलर जो हम लिख रहे हैं यही हमने एक एक करके दोबारा इसको मिटाना है। अब ये कलर आपके सामने आ गए। अब हम चाहते हैं कि एक एक करके हम इनको मिटाएं, तो ये 2 तीर के निशान है। उल्टे हाथ वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो तीर का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एक एक कलर खुद ब खुद मिटता जाएगा। देखें, एक एक चीज़ सारी मिटती जाएगी, ये देखें। अब अगर आप चाहते हैं दोबारा यही चीज़ें आप वापस लेकर आएँ, यहाँ से आपने क्लिक करना है सीधे हाथ वाले तीर के निशान पे। ये देखें, दोबारा वही चीज़ सारी सेम आती जाएगी, ठीक है जी। ये तरीका हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये ऊपर वाले डब्बे को, चकोर डब्बे को आपने नहीं छेड़ना, इसके जो नीचे तीर का निशान बना हुआ है छोटा सा, यहाँ आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक तो कंट्रोल A से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ये जो चकोर बॉक्स बना हुआ है यहाँ से आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ से पहले आना है, इस चकोर डब्बे को यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा सेलेक्ट करके इसको अपने माउस का राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ये माइनस हो गया और ये वो कलर है जो शुरू में हमने किया था, वो पड़ा हुआ नीचे, ठीक है जी। इसके अलावा दोबारा मैं चाहता हूँ दोबारा उसी तरह से आ जाए, तो मैं यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करूँगा। देखें, दोबारा वही चीज़ें आ गई सारी से। दोबारा इसको डिलीट करते हैं जी, ये देखें दोबारा वही आ गई। अब अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई तस्वीर यहाँ लगाई है और उसको आप जो है ना एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फ्री फॉर्म पे आना है। और फ्री फॉर्म मैं चाहता हूँ कि यार ये जो हिस्सा ना, अब ये आपको पेन दिया जाता है, आपने गोल दायरा बनाना है, एक बाउंड्री बनानी है अपनी, जो चीज़ें आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो है ना डिलीट हो जाए, बाकी सारा रहे। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे सिलेक्ट करके आप छोड़ेंगे ये डिलीट कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है जी।
नीला कलर इसलिए आ रहा है, स्टार्टिंग में हमने नीला कलर नीचे जो है ना इस्तेमाल किया था, इसलिए आ रहा है। दोबारा से हम दोबारा जो है ना इसको हम नए सिरे से खोल लेते हैं। अगर अच्छा जो चीज़ें आपने लिखी होंगी ना, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे तो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। डॉट सेव करना चाहते हैं, सेव नहीं होगा और ये पैंट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं और जो इसके फ़ीचर रह गए हैं दोबारा हम उनको काउंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये है कलम जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला, बुरश है, जो भी मार्कर है, ये देखें सारी चीज़ें। कट पेन भी इसके अंदर है, ये देखें ये कट पेन है। मैं यहाँ से कट पेन ले लेता हूँ और ये इसके अलिफ लिख दिया हमने, ये इस तरह आया है। अब ये यहाँ से लिखाई को मोटा पतला करेगा। ये देखें ये 10 वाला ले लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ से ले लेते हैं 8 वाला, ये आ गया। अब यहाँ से ये ले लेते हैं 5 वाला, ये आ गया। अब यहाँ से ये ले लेते हैं 3 वाला, ये आ गया। अब ये जो कलर है पहला ये पतला है, ये वाला उससे ज़्यादा मोटा है, ये वाला उससे ज़्यादा मोटा है और ये उससे ज़्यादा मोटा है। तो ये सारी कैटेगरी हैं मोटे पतले होने की, ठीक है। कलर अगर आपने लिखाई की चेंज करना है दोबारा आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके अलावा ये इसका है रबड़ होता है मिटाने के लिए, रेज़र ये कहलाता है ना। इस तरह आप शार्पनर रबड़ होता है हमारा, ये रबड़ पर क्लिक करेंगे और आप छोटा कोई हिस्सा अगर ख़ास और अहम मिटाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप मिटा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से मिट जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई तस्वीर अपनी ऐड करना चाहते हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आपके क्लाइंट ने आपको तस्वीर दी है वो आपने ऐड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये डबल पेज का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कंट्रोल V के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट आप अपने सिस्टम से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वाला जो है ना अपना यूट्यूब का थंबनेल ले लेता हूँ, यहाँ से इसको इंपोर्ट करके ये यहाँ पर पूरा ये आ गया। इसका जो साइज़ है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जो मज़े का काम है, इसके अंदर बहुत अच्छे फ़ीचर है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। जस्ट आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक भी करना है। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में बैठे हुए हैं और आप डायरेक्ट जो है ना नेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ऑनलाइन कुरान टीचिंग। अब आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जो है इंटरनेट से आप पिक्चर उठाएं और डायरेक्ट जाके वहाँ पेंट में जाके जो है ना सेव कर दें। आपने कोई भी पिक्चर ले लेनी है, उस पिक्चर पे जो है ना आपने कॉपी इमेज करना है। कॉपी इमेज जैसी करेंगे तो ये पेंट के अंदर ख़ुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ से आप आएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। जो पिक्चर हमने वहाँ से उठाई थी ये देखें यहाँ पर ये ख़ुद ब खुद आ गई। इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक सी छोटी सी सेटिंग। और इसके अलावा अगर आप ABC के अंदर लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये A का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। ये फ़ॉन्ट है, सारे डिज़ाइन है कि किस कलर में आप जो है ना लिखना चाहते हैं, किस डिज़ाइन में, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोटा लिखना चाहते हैं, तिरछा, ये कलर देखें। मैं आप एक प्रैक्टिकली जो है ना लिख के दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें जी, G लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि G के नीचे भी जो है ना लाइन आ रही है, ऊपर भी आ रही है। सारे अगर आपको डिज़ाइन एक साथ लिखने हैं सबको सेलेक्ट कर लें, और अगर एक एक लिखना है तो और वाले सारे माइनस कर दें। अभी मैंने ये वाला डिज़ाइन चुना हुआ ना, इसके नीचे एक लाइन है। अब दोबारा G लिखूँगा, इसके नीचे ये देखें, इसके नीचे एक लाइन होगी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। अब ये G तिरछा आएगा, देखिएगा आप। अब ये देखें तिरछा G आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मोटा G आना चाहिए इस तरह का, और ये वाले दो हम हटा देते हैं क्लिक करके। ये देखें जी, मोटा G आ गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि इस लिखाई का जो कलर है, डिज़ाइन है, वो मोटे पर साइज़ ऊपर नीचे हो तो साइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबका जो इसका लॉन्ग साइज़ है वो ये वाला होता है 48 का। 48 का गालिबन ऊपर भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि ले आता हूँ इसका साइज़ 48 है। ये देखें जी, सबसे बड़ा साइज़ का ये है। अब ये इस तरह लिख रहा है। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको हटा दूँगा क्लिक करके। अब ये इस तरह लिखेगा। अब इसको क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये इस तरह से लिखेगा। अब इसको क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो अब ये इस तरह लिखेगा, ठीक है जी। ये सारे इसके डिज़ाइन है। अब इसके अलावा 3 ऑप्शन आगे और हैं। ये जो आप लिख रहे हैं लिखाई, ये बीच में आनी चाहिए, सीधे हाथ पे हो या उल्टे हाथ पे। बीच में रखना है तो इसको यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, उल्टे हाथ पे रखना है तो सीधे हाथ पे रखना है, इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने उल्टे हाथ पे रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये इसकी बेसिक सी सेटिंग थी जो मैंने आप ज़रा से शेयर करनी थी। वीडियो अगर आपको जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो MS पेंट को इस्तेमाल करने से मुतालिक।
यकीनन आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप इजीली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।